हाँ, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। टुडे वी डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। आज का जो टॉपिक हमारा है, हम प्रिज्म से रिफ्रैक्शन सिखाना चाहते हैं। प्रिज्म में क्या होता है, पहले तो प्रिज्म का इंट्रोडक्शन जान लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन बनती, व्हाट इज प्रिज्म। तो चलिए हम प्रिज्म को डिफाइन करने वाले हैं। देखिए, प्रिज्म को अगर रेगुलर प्रिज्म कहूँ मैं तो वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हम रेगुलर प्रिज्म की बात करें। हम तो केवल अभी बात करेंगे प्रिज्म की। प्रिज्म, ध्यान देना कैसी चीज होती है। प्रिज्म इज सच ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज कवर्ड बाई टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। आफ्टर पासिंग थ्रू इट द लाइट स्प्लिट्स इन 7 कलर्स। ध्यान रखिएगा, जो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइट को उसके कलर्स में डिवाइड कर दे, 7 कलर में स्प्लिट कर दे, वो प्रिज्म है। जैसे आपने देखा होगा शादी बारातों में झूमर लगे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिस्टली ग्लास के पीसेज उसमें टंगे होते हैं। आप उनको तोड़ लीजिए और उसके अक्रॉस अगर सनलाइट को देखें तो आपको उसमें 7 कलर दिखेंगे। आपके पास स्केल होगी, फाइबर स्केल, उसमें देखो कभी लाइट को तो उसमें भी कलर दिखते हैं। ये सब प्रिज्म है, सब कुछ प्रिज्म है। जो 7 कलर में डिवाइड कर दे ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल, वो प्रिज्म है। बट ज़्यादातर हमारा सेंस जो होता है वो रेगुलर प्रिज्म से होता है, और रेगुलर प्रिज्म ट्रायंगुलर शेप में होता है। नीचे वाले इस हिस्से को बेस कहते हैं। क्या कहेंगे भाई जी? बेस, जिस पे इसको पुट किया हुआ है। एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। These are two refracting surfaces. Refracting surfaces. ये हिस्सा एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। ये इंट्रोडक्शन समझिएगा अभी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। हमने ABC एक कोई प्रिज्म, रेगुलर प्रिज्म आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहली बात आती है डिफाइन करने की। तो लिखिए, सच a transparent medium which encloses by two refracting surfaces, is known as prism. It splits light after refraction in 7 colors. ये जो 7 कलर होते हैं वो कौन से होते हैं? उसको बोलते हैं विब्ग्योर। क्या बोलते हैं भाई साहब? इनका पूरा नाम सुन लीजिए। V फॉर वायलेट, I फॉर B फॉर G फॉर Y फॉर O फॉर R फॉर। इन 7 कलर में जो डिवाइड कर दे जो भी क्रिस्टल हो, यस। तो रिफ्रैक्शन की बात मैं कर रहा हूं, जरा आप समझ लीजिएगा। जो प्रिज्म होता है, फिर से एक बार समझिएगा प्रिज्म को। जो लाइट रे प्रिज्म पर पहुंचती है, रिफ्रैक्शन के बाद ध्यान रखिएगा बेस की तरफ बेंड होगी। बेस हमारा ये वाला सेक्शन है, तो लाइट रे के साथ कुछ ऐसा होगा, ये बेस की तरफ बेंड हो जाएगी। अब ये प्रोसीजर हुआ कैसे, मैं इस पर डिस्कशन कर देता हूँ थोड़ा। जैसे ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, पहला ABC नाम दे दिया हमने प्रिज्म को, तो AB रिफ्रैक्टिंग सरफेस यूज किया है। ये लाइट रे जब इस पर गिरेगी, ध्यान रखिएगा, इस तरफ एयर है ना बाहर, और ये अंदर क्या है? प्रिज्म का मटेरियल है। हमने ग्लास में प्रिज्म बना दिया है, ठीक है। प्रिज्म बना है, ग्लास से बना है। वी नो दैट द लाइट रे कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम गोज टू द डेंसर मीडियम। व्हाट हैपन? क्या होता है जब रेयर से डेंसर में जाती है? पेंट्स टूवर्ड द नॉर्मल। ओके, तो नॉर्मल ये मैंने ड्रॉ किया, ये जो डॉटेड लाइन आपके सामने शो की गई है, क्या शो कर रही है? नॉर्मल को। लाइट रे को जाना ऐसा चाहिए था, देखो
ये एक्चुअल पाथ होता इसका अगर मीडियम चेंज ना होता। मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट रे थोड़ा बेंड हो गई। अब यहाँ पहुँच रही तो अब देखिए आप डेंसर टू रेयरर में फिर से जा रही ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना चाहिए इसको। अब देखिए यहाँ नॉर्मल हमने ये ट्रेस कर दिया, ये नॉर्मल इस जगह पर है दूसरे AC रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, इसको जाना स्ट्रेट चाहिए था अगर मीडियम ना चेंज होता, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल की वजह से डाउन फिर से हो गई। तो आपने गौर से देखा कि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे किधर को बेंड हो जाती है, बेस की तरफ। इस लाइट रे का नाम दे देता हूँ PQRS, ये हमारा रिफ्रैक्शन है। अब कितना रिफ्रैक्शन एंगल हुआ ज़रा ध्यान देना है। यहाँ इसको पीछे प्रोड्यूस कराया मैंने RS को, और PQ को आगे प्रोड्यूस करा दिया। ये दोनों रेस कहीं ना कहीं देखो मीट कर रही हैं आपस में, मीट कर रही कि नहीं कर रही। ये मीटिंग पॉइंट पर जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या नाम देते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इसको डेल्टा, ये डेल्टा सिंबल है, इसको क्या पढ़ते हो, ये डेल्टा है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को। अब सुनिए, जो नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच का एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और इसके रिफ्रैक्टेड रे, देखो यहाँ रिफ्रैक्टेड वाली ये है, इनके बीच एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल आर। और ये दोबारा से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिर से अगर ये लाइट इस तरफ से भेज के हम देखते हैं सपोज करो, तो ये रिफ्रैक्शन होता, लेकिन इसका नाम हमने डैश कह दिया। और ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको क्या बोलते हैं, इमर्जिंग एंगल। आप इसे आई डैश भी लिख सकते हो, कुछ बुक्स में इसको ई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हम दोनों सिंबल लिख दे रहे हैं इसीलिए, ये तो आई रहेगा हमेशा। लास्ट वाला जो होता है ये इमर्जेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो उसको कुछ राइटर्स इसको क्या लिखते हैं, ई, और कुछ राइटर्स इसको आई डैश लिखते हैं। तो ये आपका रिफ्रैक्शन हो गया, इसको आप बना लीजिए, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं। नाउ वी डिस्कस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट अक्रॉस द प्रिज्म। देखिए जब लाइट रे यानी व्हाइट लाइट बोलते हैं, जो नॉर्मल लाइट इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट। इसका थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं। और जो नॉर्मल लाइट होती है उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं भाई जी, व्हाइट लाइट। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होगी तो वो अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है। देखिए ये जो लाइट पास हो रही है, इस तरफ से जा रही है, यही सनलाइट या वाइट लाइट है। जो सन से लाइट आती है, इट इज़ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, जिनको विबग्योर कहते हो। अब जब इस सरफेस से पास हुआ, स्प्लिटिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है। ध्यान देना, एक लाइट रे ये है और लास्ट वाली ये है, और ये यहाँ पर जाते जाते और ज़्यादा फैल जाती है। इसका जो ऑर्डर है वो ध्यान रखिएगा, इस तरफ से चलता विबग्योर, वायलेट से रेड तक, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा डेविएशन, इसको बैक कर दीजिए, किस कलर का है, वायलेट का। और सबसे लीस्ट डेविएशन किसका मिला तुम्हें, रेड का। ये दोनों जब पीछे प्रोड्यूस कराई जाएंगी तो एक्चुअल पाथ से कुछ ना कुछ डेविएट हो चुकी होंगी, अपने रास्ते से भटक चुकी होंगी। ये जो 7 कलर में स्प्लिटिंग है, ध्यान देना प्लीज। व्हेन अ लाइट रे या व्हेन व्हाइट लाइट, ये बोलें तो बेटर लगेगा, व्हेन अ व्हाइट लाइट passes through a prism, it splits into 7 colors. This event means splitting in 7 colors. This event is called dispersion of light. इसको हम लोग डिस्पर्सन कहेंगे, स्प्लिट हो जाना। किन किन कलर्स में स्प्लिट है, देखो विबग्योर, पूरे नाम अगर पढ़ें तो ये बनेंगे विबग्योर, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेविएशन किसके लिए हुआ,
देखो मोस्ट डेविएशन किसके लिए बिना, मोस्ट डेविएशन फॉर वायलेट एंड लीस्ट डेविएशन फॉर लीस्ट डेविएशन फॉर रेड कलर। ओके, रीजन क्या है मैं ये समझा देता हूं। वायलेट कलर की लाइट की स्पीड बहुत कम होती है और रेड सबसे फास्ट चलता है, ध्यान रखिएगा। स्पीड, रीजन समझ लेना है। स्पीड ऑफ रेड लाइट इन ग्लास इज द मोस्ट, या वेरी फास्ट, आप कुछ भी कह सकते हो। और स्पीड ऑफ लाइट, कौन सी लाइट, वायलेट, वायलेट लाइट इन ग्लास इज द लीस्ट। जिसकी ज्यादा स्पीड होगी वो जल्दी जल्दी क्रॉस करेगा, डेविएशन कम होगा, डिस्टर्ब कम होगा। हाँ सर, जो जितनी भी लाइट की रेज होती हैं, ये जितनी ज़्यादा वीक होती है उतनी ज़्यादा इनकी स्पीड होती है। जैसे जो इंफ्रारेड वगैरह होती है उनकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इनका एक रिलेशन है वेलोसिटी के साथ। आगे फर्दर हम वेव में डिस्कस करेंगे। v इज इक्वल टू एन लैम्डा। क्या होता है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। v फॉर वेलोसिटी, n फॉर फ्रीक्वेंसी, लैम्डा फॉर वेवलेंथ। तो वेलोसिटी डिपेंड करती इन बातों पर, किस पर, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा पर। ठीक है, चलो आगे देखो, उस पर हम डिस्कशन आगे करेंगे। तो ये डिस्पर्सन क्या है अगर आपसे पूछा जाए, ये मैं जो अभी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ इसका आप हेडिंग क्या डालेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसको डाल दीजिए आप सबसे पहले हेडिंग। आप चाहें तो प्रिज्म को ऐसे एक डायग्राम वाइज बना सकते हो, अब इतना सुंदर तो तुम बना ना पाओगे, ठीक है, लेकिन आप इस तरह बना लो, इस तरह से बना लो। ठीक है, ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट बना लो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब जरा इस तरह भी देख लीजिए थोड़ा सा। ये जो 7 कलर का ग्रुप आपको मिला है इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर आपसे कभी कोई इंट्रोडक्शन पूछ ले भाई व्हाट इज स्पेक्ट्रम, तो आप कहेंगे अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट कलर्स स्प्लिटेड थ्रू द प्रिज्म इज नोन एज स्पेक्ट्रम। These lights are arranged in a proper way, either increasing wavelength or decreasing frequency। किसी न किसी ऑर्डर में, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाती है। तो ये जो 7 कलर आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक और चीज़ बैक में मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जो ये अभी हम आपको रिफ्रैक्शन समझा रहे थे ना अक्रॉस द प्रिज्म, इसमें एक चीज़ और आप जान लीजिए अपने पास एक्स्ट्रा में, एक ग्राफिकल स्टडी हम बता देते हैं आपको। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ना, और ये जो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है, इनके वर्सेस अगर हम लोग कभी डायग्राम बनाए, ध्यान देना, आई वर्सेस डेल्टा, इसी पर एक्टिविटी आगे हम डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से ये ग्राफ बनता है। तो अगर ग्राफिकल स्टडी कभी करें आई वर्सेस डेल्टा तो ऐसा ग्राफ मिलता है। इसका मतलब क्या, जरा समझ लेना, ये पर्टिकुलर एक एंगल होता है आई का करीब करीब 48.5 डिग्री। कितना होता है? इसके लिए जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है। कैसी होती है? यानी सुनिए, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो। अगर हम धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएं, देखो आई की वैल्यू, तो हम देखेंगे डेल्टा की वैल्यू डाउन होती जा रही है। देखिए आप, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे लाइन देखो डाउन आ रही कि नहीं आ रही। और जब हमारा ये एंगल 48.5 डिग्री हो जाएगा, आई वाला एंगल ये, तो हम देखेंगे डेल्टा सबसे निचले स्तर पे आ चुका होगा डाउन में। फिर लेकिन अगर आप 48.5 से आगे बढ़ा तो इसी एंगल को और बड़ा करते जाओ, 50, 54, 56, 58 ऐसे बढ़ाते जाओ, तो हम देखेंगे फिर डेल्टा ऊपर को जाने लगता है। इसको बोलते हैं ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। इसको भी आप अपने लिए जानकारी के लिए बना लो, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, आपके 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, अपर में इसको हम करते हैं। एक्टिविटी कराएंगे तो उससे समझ, डायग्राम जरूर याद रखो। ग्राफ बिटवीन आई एंड डेल्टा, आई का नाम तो समझिएगा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। ये ग्राफ भी वहीं पर आप फॉर्म कर लीजिएगा। इतना पूरा पॉइंट आप नोट कर लो। यहाँ पर ऐसे लिख देना स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिफरेंट कलर्ड ऑफ लाइट। ओके,
रिफ्रैक्टेड। हाँ हाँ, तो ये दोनों बातें, ग्राफ बना लो, इसको बना लो। इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल सिखाएंगे। एक चीज़ और जान लो, चलो इसी में साथ में। एक बार न्यूटन ने ये स्पेक्ट्रम सबसे पहले प्रयास किया था बनाने का। किसने? न्यूटन ने जब प्रिज्म यूज़ किए तो उन्होंने पाया, जैसे ये लाइट आई, अभी जो भी डायग्राम में शो कर रहे थे, ये लाइट यहाँ से स्प्लिट होती है, देखो डिफरेंट कलर्स में, और यहाँ तक जाते थे और ज़्यादा डेविएट हो चुकी होती है। ऐसे देखिए, ये रेड कलर की लाइट, ये कौन से कलर की है? वायलेट। बाद बाकी कलर इसके बीच में हमने रिप्रेजेंट नहीं किए हैं। तो विबग्योर कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए सपोज करो, तो इसका जो डेविएशन एंगल हुआ देखो, उसको डेल्टा आर कह देंगे हम लोग। क्या बोल देंगे? और इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है, इसको हम डेल्टा वी कह देंगे। आप देखो डेल्टा वी की वैल्यू ज़्यादा है डेल्टा आर से, है ज़्यादा कि नहीं है? बताओ। फिर न्यूटन ने एक और प्रिज्म लिया। ये 7 कलर डिवाइड हो चुके थे। न्यूटन ने दोबारा से इसका उल्टा एक प्रिज्म रख दिया, जस्ट अपोजिट सेम प्रिज्म। ऐसी सिचुएशन में यहां से देखा जब इन्होंने, तो 7 कलर में डिवाइड हुआ था, 7 कलर्स में डिवाइड हो गया था कि नहीं? और पूरा अगर लाइट इससे पास हुई तो बाद में फाइनली इन्होंने पाया कि ये फिर से एक वाइट लाइट हो गई। यानी जैसी लाइट आई थी वैसी ही लाइट रिटर्न बैक हो गई। देखो इनिशियली ये वाइट लाइट थी, ये कैसी लाइट थी? वाइट लाइट, मतलब सनलाइट या कोई ऐसी लाइट जो 7 कलर में डिवाइड हो जाए। तो ध्यान देना, यहाँ पर ये न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है। न्यूटन ने पहले एक प्रिज्म से इसको डिवाइड किया स्पेक्ट्रम में, और पूरा स्पेक्ट्रम दूसरे प्रिज्म से रिवर्स ऑर्डर रख के पास कराया, तो फिर से उनको सिंगल लाइट मिल गई। इससे ये बात प्रूफ होती है कि वाइट लाइट इज मेड ऑफ बाई 7 कलर्स। जो सनलाइट है वो 7 कलर से मिलके बनी है, क्योंकि ये 7 कलर प्रिज्म से गुजरने के बाद फिर से क्या हो गए? वाइट लाइट बना रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? न्यूटन ने। ठीक है, इसको अब इसको बनाने की जरूरत नहीं, बस अपने नॉलेज के लिए लिख लेना और उतना सब नोट कर लो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं।